भारत गौरव आचार्य श्री पुलक सागर जी गुरुदेव के प्रवचन और लेटेस्ट धार्मिक भजन व कार्यक्रम निशुल्क देखने व सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल जीन शरणम मीडिया को आज ही सब्सक्राइब करें और सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें। जितने भी दिगंबर जैन साधु हैं, आज के युग के जीते जागते ये तपस्वी हैं, इनके त्याग का वर्णन कोई नहीं कर सकता। आज के समय में कोई भी नहीं। कितने बड़े त्यागी हैं, कितना बड़ा उनका त्याग है। वो दिगंबर हैं, उनके पास भी ऑप्शन था हमारी तुम्हारी तरह अपने घर में रहने का, पर उन्होंने संसार के कल्याणार्थ, अपने कल्याणार्थ, अपनी पीढ़ियों को तारने के कल्याणार्थ ऋषभदेव भगवान महावीर के पथ पर चलना स्वीकार किया। ऐसे त्याग भरा जीवन। महाराज सेविंग करने के लिए वो कभी भी किट का यूज नहीं करते। ये जो रेजर वेजर हम लोग यूज करते हैं वो नहीं करते। वो अपने हाथों से ही उनको पैदल यात्रा ही करते हैं। चाहे उन्हें कन्याकुमारी से कश्मीर जाना हो, वो पैदल यात्रा करते हैं। हमारी तरह गाड़ियों में, जहाजों में नहीं जाते हैं वो। हम जैसे लोगों के लिए बड़ा आसान है गाड़ी वाड़ियों में भागना। उन जैन मुनियों की तपस्या देखो। हम लोग 21 किलोमीटर की परिक्रमा करते हैं, अभी तक डर के मारे वृंदावन की परिक्रमा नहीं कर पाए। कंकड़ी चुभ जाएंगे, कंकड़ी चुभ जाएंगी, कंकड़ी। इसलिए, और वो जहां भी यात्रा करते बाई रोड पैदल ही चलते हैं। ये त्याग नहीं है उनका, ये समाज के लिए समर्पण नहीं है उनका। महावीर स्वामी सिखाते हैं जियो और जीने दो, अहिंसा परमो धर्म। तो ने ही हम सबके विचारों को शुद्ध, आज तक इस घोर कलयुग में भी शुद्ध रखे हुए हैं हमारे विचारों को, तो केवल संतों की कृपा है। इसलिए सभी संतों को प्रणाम। जैन और हिंदू ये दो नहीं है, एक है। संत जैनों के और हिंदुओं के ये दो नहीं है। संत संत होते हैं, चाहे जैनों के हों हिंदुओं के। संत का काम है अज्ञान का हरण करना। आपकी शरण में कोई आए तो संत कोई भी आए, हिंदू आए, मुसलमान आए, जैन आए, संत की शरण में कोई भी जाएगा, संत का कार्य है उसके अज्ञान का हरण करना और उसके हृदय में भक्ति का दीपक जलाना, त्याग का दिया जलाना। तो संत हमारे, संत आपके, ऐसा नहीं होता। मेरी भावना कहती है कि संत सबके हैं और सभी संतों को कोटि कोटि प्रणाम। नग्नता एक बहुत अलग विषय होती है, बहुत अलग चीज़ है। और दिगंबर रहना, वीतरागी रहना, ये बहुत अलग चीज़ है। अनिरुद्धाचार्य जी को यह समझना चाहिए कि वो एक पब्लिक फिगर हो चुके हैं, तो उनको बहुत सोच समझकर बोलना चाहिए और ऐसा बोलना चाहिए कि जिससे किसी को ठेस न लगे, जो विवाद का कारण न बने। और उनकी अपनी परंपरा है जैन धर्म की, जैन संप्रदाय की, कि वो दिगंबर श्वेतांबर होते हैं। ये तो हर कोई जानता है। और दिगंबर का अर्थ क्या होता है? जिन्होंने इस अंबर को ही अपना वस्त्र बना लिया। ये जो शरीर है ये तो क्षण भंगुर है, ये वस्त्र है। गीता में भी भगवान ने कहा है कि ये शरीर वस्त्र है। और हम कौन हैं? हम हैं आत्मा। जो पुरुष है वह है आत्मा। पुरुष शब्द आत्मा के लिए उपयोग में आया है। तो इस आत्मा जो हम हैं वास्तव में, इसका वस्त्र ये चमड़ा है, ये शरीर है, ये चर्म है और ये विनाशशील है। आत्मा अमर रहेगी, ये शरीर तो आता जाता रहेगा, मिलता रहेगा, खत्म होता रहेगा। तो वास्तविक वस्त्र हमारा तो ये शरीर है। और ये जो अंबर है, ये जो अंतरिक्ष है, ये आसमान है, यही हमारी छत है। यह अध्यात्म में कहा गया है दिगंबरों के लिए। और दिगंबर हर व्यक्ति नहीं बन सकता। दिगंबर बनने के लिए जितेंद्रिय होना पड़ता है और ये चेतना की एक अलग ही अवस्था है। हमारे हिंदू संत भी कई ऐसे हुए हैं जिन्होंने वस्त्रों का त्याग कर दिया, जिन्होंने वस्त्र का त्याग कर दिया। उनको आवश्यकता नहीं वस्त्र की, वो दिगंबर अवस्था में। अरे जिनकी भागवत आप करते हैं, जिनके मुख से भागवत की गंगा निकली,
सुखदेव जी, उनके बारे में तो आप पढ़े होंगे। वो जन्म लिया और चल पड़े, दिगंबर ही चल पड़े। वो उनमें इतना वैराग्य था जन्म से ही। बाद में फिर उन्होंने भागवत का ज्ञान अपने पिता से प्राप्त किया और फिर नैमिषारण्य में उसका वाचन किया। और बहुत से हमारे धर्म में ऐसे साधु संत हैं, कुंभ में आपको दिख जाएंगे, जिनको हम नागा साधु कहते हैं। वो भस्म का ही लेपन करते हैं, वही उनका वस्त्र है। जैन पंथ के लिए हम आपको बता दें कि जैन पंथ का प्रादुर्भाव ही भागवत के आचार्य प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव जी महाराज से हुआ है, जिनका वर्णन भागवत में है। ऋषभदेव जी महाराज के पुत्र भरत, भरत के नाम से ही हमारे देश का नाम भारत पड़ा है। तो प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव जी महाराज स्वयं सनातनी है और सनातन की रक्षा के लिए अपने पुत्र को लगाया, खुद भी सिद्धियों में लगे। वर्तमान में कुछ दिन पहले हमारे ऊपर बहुत से विवाद भय, इस देश में बातें बहुत हुई, इस देश में विचित्र स्थितियां बनाई गई। आप सुनकर के आश्चर्यचकित होंगे, पता नहीं ऐसा सुना आपने या देखा भी होगा, पर हम आपको अपने निजी अनुभव बताते हैं कि जब हमारे ऊपर विवाद बना तब हमारे संतों ने तो हमारा साथ छाता बनकर के दिया ही है, लेकिन वह विश्वास और अंधविश्वास की लड़ाई जो हम जीत कर आए हैं, बागेश्वर धाम या ये पीठ जीत कर आई है, उसमें जैन धर्म के आचार्यों की भी एक बहुत बड़ी भूमिका है। मैं आपको सबसे पहले ये कहना चाहता हूँ, सारे समाजों को ये बताना चाहता हूँ कि दिगंबर, खास तौर पर दिगंबर संत तो संत होते हैं, चाहे वो श्वेतांबर हों, चाहे वो इस्लाम के हों, सभी संत हैं। लेकिन दिगंबर जो संत होता है, वो संत की जो तपस्या है, वो इतनी कठिन तपस्या, उनका दिनचर्या बहुत, मैं इतना प्रभावित हूँ कि मैं आपके सामने बयान नहीं कर सकता। इन्होंने अपना सारा जीवन सिर्फ समाज के लिए समर्पित किया है, हम सब लोगों के लिए समर्पित किया है। इनका अपना कोई जीवन नहीं होता, ये सिर्फ समाज के लिए जीते हैं और समाज के लिए ही सब कुछ करते हैं। ऐसी इनकी जो भावना होती है, ऐसी इनकी दुआएं होती हैं। तो मैं इस मौके पर एक बात तमाम सारे समाजों को ये कहना चाहता हूँ कि जब भी कोई दिगंबर संत आपके इलाके से गुजरे, सड़कों के किनारे से गुजरे, तो आप सबसे पहले उन संतों का सम्मान करना चाहिए। उन संतों का अगर आप सम्मान करेंगे, उन संतों की जो दुआएं आपको मिलेंगी, आप सोच नहीं सकते। ये बहुत ऐसे संत हैं जो अपना जीवन सिर्फ समाज के लिए, देश के लिए, मानवता के लिए अपना गुजारते हैं। तो ऐसे संतों का आप दर्शन भी करें और जब सड़क के गुजरे तो गाड़ियों को, चूंकि देखो मैं आज आपको बता दूं, चाहे श्वेतांबर संत हो चाहे दिगंबर संत हो, पैदल चलते हैं, उनका अपना एक नियम होता है और वो सड़क के किनारे किनारे चलते हैं। और जब गाड़ियां चलती हैं तो मैं तमाम सबको आज ये कहना चाहता हूं कि जब भी सड़क से हमारे दिगंबर संत या श्वेतांबर संत, कोई भी संत अगर सड़कों से गुजरे तो वहां पर गाड़ियां एक रोक दी जाएं और एक साइड से गाड़ियां गुजारी जाएं। क्योंकि मेरे बहुत सारे संतों का एक्सीडेंट हो गए, वो इस दुनिया से चले गए, क्योंकि एक संत का जाना एक बहुत बड़ी। काम में नहीं राम में जियो, भोग में नहीं योग में जियो, साधना में। ऊर्जा का दो उपयोग है, चाहे तो भोग में लगा दो, चाहे तो योग में लगा दो। बहुमृतक सणहि मसान जाहि, काग ज्यों चौचे भरे। विचार करिए, पवित्रता, पवित्र मन, पवित्र आत्मा, पवित्र जीवन। मालूम है दिगंबर सन्यास साधना की पराकाष्ठा हुआ करता है। तुम वॉशरूम में भी जाते हो ना नहाने, 10 बार देखते हो चिटकनी खुली तो नहीं है, ध्यान रखना। अकेले में भी नग्नता नहीं आती है, लेकिन भरी जवानी में कोई समाज के बीच नग्न हो जाए,
वह दिगंबर साधना हुआ करती है। ध्यान रखना, नंगा होना अलग बात है और नग्नता होना अलग बात है। नंगे तो हर कोई हो जाया करते हैं, नंगे होने को दिगंबर सन्यास नहीं कहा जाता है, नग्नता को दिगंबर सन्यास कहा जाता है। नग्नता यानी दिगंबर, दिगंबर का अर्थ क्या है? अंबर, अंबर यानी वस्त्र, दिग माने दिशाएं, दिशाएं जिसके वस्त्र बन गई हो वो दिगंबर संत हुआ करता है। ध्यान रखना, धरती बिछाना, आकाश उड़ना, ये दिगंबर संत की परिचर्या होती है। और अंजलि भर लेना और दरिया भर लौटाना, ये दिगंबर संत की साथ। कितना लेते हैं तुम्हारे संत? अंजलि भर भोजन लेते हैं और दरिया भर के वापिस लौटा देते। सुबह 5:30 से शुरू होता हूं मैं, शाम को 7:45 बज जाते हैं। देते कितना? नहीं, तुम तो इतना दे दो कि कोई कमी नहीं हो हमको, लेकिन तुम देते हो लेकिन हम लेते नहीं, कमी थोड़ी है। इतना दे दो कि लाइन लगी है देने वालों की, लेकिन लेने वाला भी तो तैयार हो। ध्यान रखो, दिगंबर संत, नंगे बदन नंगे पैर पूरे हिंदुस्तान की यात्रा करना, जा जा करके लोगों को धर्म की राह पर लगाना। आज इतना जो यहां लोग दिख रहे हैं, जन समूह दिख रहा है, किसकी वजह से दिख रहा है? दिगंबर साधना की वजह से दिखाई दे रहा है। और हमारे भक्त ये सोचते हैं कि हमारे गुरु जब इतनी कठोर तपस्या करते हैं तो उसका एक अंश तो हम अपने जीवन में पालन जरूर कर सकते। 10 दिन तुमने वही किया है, संयम। क्यों रे, क्यों यहां वहां घूम रहे? इसको बाहर कर, विचार कर। सोचना है आपको, जीवन के लक्ष्य को समझो, जीवन के सत्य को समझो, जीवन के तथ्य को समझो। आज तक दुनिया के कोई भी परमात्मा, चाहे जैनों के हों, चाहे हिंदुओं के हों, किसी के भी परमात्मा हो, यदि उनका आसन लगता है तो गुलाब के फूल पे नहीं लगता है, मालूम है? गेंदे के फूल पे नहीं लगता, केतकी के फूल पे नहीं लगता, चंपा के फूल पर नहीं लगता है। यदि आसन उनका जब भी लगता है तो कमल के आसन पर भगवान विराजमान हुआ करते। कमल आसन, कमल क्यों है? कमल निर्वासना का प्रतीक है। पूजन में काम वाड विध्वंसनाए क्या चढ़ाया जाता है? कमल का फूल। गुलाब का फूल तो वासना का प्रतीक है। गुलाब का फूल किसे दिया जाता है? भगवान को नहीं दिया जाता। किसे दिया जाता है? बता दो, शर्माओ मत। हाँ, यही लक्षण है तुम्हारे। ध्यान किया क्या है तुमने जिंदगी भर? ध्यान रखना, जब शादी होती है, कोई वरमाला लेकर आती है, कोई कन्या कमल के फूल की लाती या गुलाब के फूल की लाती? यह कमल, गुलाब तो संसार का प्रतीक है। ध्यान, गुलाब तो आकर्षण का प्रतीक है। गुलाब जो होता है वह आकर्षित होता है, वह काम भाव को बढ़ा दिया करता है, लेकिन कमल जो होता है वह काम भाव का नाश कर दिया कर। पूजन में कमल का फूल लिखा है।